बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक की जानिब से आज एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की गई है। ये एडवर्टाइजमेंट आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। 20 लाख रुपए का कर्जा जात देने का ऐलान किया गया है। पूरे पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम मर्द ख़वातीन जिनकी एज 20 साल से ज़्यादा है, वो तमाम के तमाम पाकिस्तानी ये कर्ज़ा ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो 5 लाख कर्ज़ा ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो 10 लाख कर्ज़ा ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो 15 लाख, अगर आप चाहें तो 20 लाख रुपए तक आपको कर्ज़ा मिल सकता है। आपने इस कर्ज़े को कैसे लेना है, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट हैं जिनको आपने पूरा करना है, माहाना किस्त आपने कितनी अदा करनी होगी, किन शर्त ज़वाबित के ऊपर आपको यह कर्ज़ा मिलेगा, सारी तफसीलात इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों मैं आपको ये एडवर्टाइजमेंट के ऊपर बताता चलूं। यहाँ पे 3 किस्म के कर्जाजात इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए हैं। नंबर 1 पे यहाँ पे देख सकते हैं खुशहाली इजी कैश लोन है, दूसरे नंबर पे खुशहाली कैश सहूलत मिलियन है और तीसरे नंबर पे खुशहाली एग्री प्लस लोन है। इन तीनों लोन में से जो भी कर्जा चाहें आप ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कर्जा इन्होंने बता दिया है 20 लाख रुपए तक आपको मिल सकता है। कम से कम कर्जे की कोई लिमिट नहीं है, आप 50,000 भी ले सकते हैं, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख तक भी आप कर्जा ले सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको सिर्फ एक कर्जा जात की तफसील बताऊंगा जिसका नाम है खुशहाली एग्री प्लस। ठीक है, ऐसे तमाम पाकिस्तानी जिनका ताल्लुक ज़राअत से है, ऐसे तमाम पाकिस्तानी जिनके पास ज़ाती ज़मीन है या फिर वो ज़मीन जो है ठेके के ऊपर लेके काश्तकारी करते हैं, तो ऐसे लोग कर्जा ले सकते हैं खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक से। ठीक है, किन किन कामों के लिए आपको कर्जा मिल सकता है, कितना कर्जा मिल सकता है, उसकी तफसील मैं आपको बता देता हूँ। कम से कम दोस्तों आपको जो कर्जा मिल सकता है वो है 50,000 रुपए तक और ज़्यादा से ज़्यादा जो आपको कर्जा मिल सकता है वो है जी 10 लाख रुपए तक। ठीक है, तो इस कर्जा प्रोग्राम के तहत आपको 10 लाख रुपए तक ही कर्जा मिल सकता है। अगर आप 10 लाख से ज़्यादा कर्जा लेना चाहते हैं तो ये ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है, लेकिन उसके लिए आपने खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक की तमाम तर रिक्वायरमेंट को पूरा करना होगा। अब दोस्तों बात करते हैं इस कर्जा प्रोग्राम को अगर आप लेना चाहते हैं तो इस कर्जे को आपने वापस कितने महीनों में करना होगा। तो दोस्तों 60 महीने के अंदर अंदर आपने सारे कर्जे को माहाना किस्त के साथ वापस करना होगा। ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया है 10 लाख रुपए तक आप कर्जा ले सकते हैं, तो 10 लाख के कर्जे को आपने 60 महीने के अंदर अंदर माहाना किस्त के साथ वापस करना होगा। अब दोस्तों कौन कौन लोग ये कर्जा ले सकते हैं, किन शर्त ज़वाबित के ऊपर आपको कर्जा मिलेगा, उसकी तफसील मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, ऐसे तमाम पाकिस्तानी जिनका ताल्लुक ज़राअत के तबके से है वो ये कर्जा ले सकते हैं। अगर आपको मशीनरी परचेज़ करना चाहते हैं जो कि आपके खेतों में आपका काम आती है, वो उसके लिए आप कर्जा ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कीड़े मार अद्वियात ख़रीदना चाहते हैं उसके लिए आपको कर्जा मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप ट्रैक्टर ख़रीदना चाहते हैं, इसके अलावा ट्रैक्टर में इस्तेमाल होने वाले हल्ले हैं या इसके अलावा ट्राली है और चीज़ें होती हैं, तो ये चीज़ें ख़रीदने के लिए आप कर्जा ले सकते हैं। इसके अलावा कोई और अगर आप अपने खेत के अंदर पानी वगैरह डालने के लिए अगर आपको ट्यूबवेल लगाना चाहते हैं, मोटर लगाना चाहते हैं, तो ऐसे कामों के लिए आपको कर्जा मिल सकता है। ठीक है, तो ये सारी ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। ज़राअत में इस्तेमाल होने वाली कोई भी मशीनरी ख़रीदने के लिए आप कर्जा ले सकते हैं। अब दोस्तों कर्जा देने की इनकी कुछ शर्त ज़वाबित है। नंबर 1 पे जो भी बंदा कर्जा लेना चाहता है उसकी एज कम से कम 22 साल होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी एज 60 साल तक होनी चाहिए। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको शुरू के अंदर बताया है ये 3 किस्म के कर्जा जात हैं। तो अगर आप खुशहाली कैश सहूलत मिलियन इसके एवज कर्जा लेंगे या इजी कैश, तो उसमें कम से कम 20 साल एज रखी गई है। ठीक है, तो इस कर्जा प्रोग्राम में कम से कम जो एज है वो 22 साल रखी गई है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे इन्होंने कहा है अगर आपके पास 3 एकड़ तक ज़मीन मौजूद है, ठीक है, तो फिर आप कर्जा ले सकते हैं, अदरवाइज़ आपको कर्जा नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बाद जहाँ पे इस वक्त आप काश्तकारी कर रहे हैं, ज़ाहिर बात आप ज़राअत करते हैं तो ज़ाहिर बात ये आपका बिज़नेस है, आपका कारोबार है, तो एक ही जगह पे ज़मीन के ऊपर कारोबार करते हुए, एक ही जगह पे काश्तकारी करते हुए, ज़राअत करते हुए अगर 1 साल का अरसा आपको गुजर चुका है तो फिर आपको कर्जा मिलेगा। ठीक है, इसके बाद जो आपकी रहायश है, जहाँ पे इस वक्त आपकी रहायश है, अगर आपको वहाँ पे रहते हुए 2 साल का अरसा गुजर चुका है तो फिर आपको कर्जा मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ होना चाहिए और किसी किस्म के आप डिफ़ॉल्टर नहीं होने चाहिए। डिफ़ॉल्टर उसे कहते हैं जिसने किसी बैंक से कर्जा लिया हो और उसने वापस न किया हो। ठीक है, तो ये शर्त ज़वाबित हैं जिनको आप पूरा करेंगे तो आपको ईजीली कर्जा जो है मिल सकता है। कर्जा आप चाहें तो ये पासबुक है उसके एवज भी आप कर्जा ले सकते हैं और ज़मीन के जो कागजात हैं वो गिरवी रख के उसके एवज भी आप कर्जा ले सकते हैं। ठीक है,
اس کے علاوہ کوئی آپ کے پاس مشینری مہنگی موجود ہے، آپ اس کے کاغذات رکھ کے بھی اس کی عوض بھی قرضہ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ملٹیپل آپشن آپ کے پاس موجود ہیں۔ تو یہ ساری تفصیلات ہیں۔ آخری بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ جتنا بھی قرضہ لیں گے یہ آپ کو سود کے اوپر قرضہ ملے گا، مرکب آپ کو پے کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب سود آپ نے کتنا پے کرنا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ سروس چارجز کے نام پہ یہ آپ سے 26 سے 28% تک جو ہے سود لیں گے، سود چارج کریں گے، مرکب لیں گے۔ انٹرسٹ ریٹ جو ہے ان کا 26 سے 28% تک ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ استعمال شدہ ٹریکٹر خریدنے کے لیے یا نیو ٹریکٹر خریدنے کے لیے قرضہ لیں گے تو پھر 24% تک آپ نے سود پے کرنا ہوگا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی سود کے اوپر قرضہ لے لو، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، آپ کو صحیح انفارمیشن پرووائڈ کر رہا ہوں۔ خوشحالی بینک سے اگر آپ قرضہ لیں گے تو یہ آپ کو سود کے اوپر قرضہ دے گا۔ سود آپ نے کتنا دینا ہوگا اس کی تفصیل میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ بھائی اگر آپ کا دل مانتا ہے تو آپ قرضہ لیں، اگر آپ کو دل نہیں مانتا تو بالکل بھی قرضہ نہ لیں، ٹھیک ہے۔ بہت سے ایسے پاکستانی ہیں جو کہ اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مجبوریوں میں گرے ہوئے ہوتے ہیں، وہ قرضہ لے لیتے ہیں۔ تو بھائی میرا تو کسی کو بھی یہ نہیں ہے کہ آپ لازمی قرضہ لیں، نہ میں کسی کو یہ کہتا ہوں کہ آپ قرضہ نہ لیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ نے انفارمیشن سن لی ہے، آپ کو ساری چیزوں کا علم ہو چکا ہے۔ اگر آپ کو دل مانتا ہے تو آپ اپنے قریبی کسی بھی خوشحالی مائکرو فنانس بینک کی برانچ میں جائیں، وہاں جانے کے بعد آپ ان کو بتائیں جی میں قرضہ لینا چاہتا ہوں، وہ آپ سے پوچھیں گے کس کام کے لیے قرضہ لینا چاہتے ہو، تو آپ نے ان کو تفصیل بتانی ہے۔ اس کے بعد وہ آپ کو فارم دیں گے، آپ نے اس کو پر کرنا ہوگا اور بینک کے اندر جمع کروانا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کا اگر قرضہ منظور ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کا ایک پروسیس ہوتا ہے، اس پروسیس کے تھرو آپ کی درخواست جو ہے اس کو منظور کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کی درخواست منظور ہو جاتی ہے تو بینک کی جانب سے آپ کو کال آتی ہے اور آپ کو خوشخبری سنائی جاتی ہے، اور اگر آپ کا بینک اکاؤنٹ موجود ہے خوشحالی مائکرو فنانس بینک میں تو آپ کا قرضہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کا بینک اکاؤنٹ خوشحالی مائکرو فنانس بینک میں موجود نہیں ہے تو میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ پہلے آپ اپنا بینک اکاؤنٹ اوپن کروا لیں، پھر قرضے کے لیے اپلائی کریں، کیونکہ اس میں پھر آپ کو قرضہ ملنے کے چانسز بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دوستو ساری تفصیلات جو کہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے لنک نیچے ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے، آپ اس کو اوپن کریں اور یہاں کے تمام تر تفصیلات آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کا پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اچھے ویڈیو دیکھنے کے لیے بینکس نیوز چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔